Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter substances in common use. In that chapter we have to study the last part of this chapter, that is the ceramics. तो बच्चों ये सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज क्लास 9 का जो चैप्टर के जो वीडियोस हमने अब तक बनाए तो इसका ये आखिरी पार्ट होगा और उस चैप्टर का ये आखिरी हिस्सा जो है सिरेमिक, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सिरेमिक्स क्या होते हैं बच्चों? सिरेमिक्स यानी कि मिट्टी की बने हुए जो वस्तुएं होती है उसे सिरेमिक कहा जाता है। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी से बने हुए अलग अलग तरह की चीजें जो है वो जो है उसे सिरेमिक्स कहा जाता है। तो सिरेमिक्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनमें अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सिरेमिक्स है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं और इसके साथ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिरेमिक्स और उनके यूजेस क्या क्या है, इन सब के बारे में बच्चों हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड विद द सिरेमिक। तो व्हाट इज द सिरेमिक? तो सिरेमिक तो आपको समझ में आ गया बच्चों, मिट्टी के बने हुए जो चीजें होती है उसे सिरेमिक्स कहा जाता है। सिरेमिक इज अ हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस एंड इट इज फॉर्म बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ वाटर एंड देन शेप इट एंड हार्डनिंग बाय हीटिंग। तो इसे बनाने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं वो मिट्टी होती है। तो मिट्टी को पहले नीड किया जाता है, नीडिंग इसका अर्थ क्या होता है? भूनना या गूंदना। जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं, आटे को गूंदने के बाद ये जो है एक जैसा उसका जो है एक सेमी सॉलिड जो है वो पदार्थ तैयार होता है। उसको फिर जो है उस मिट्टी को गूंदने के बाद उसे शेप दिया जाता है और उसको फिर हीट किया जाता है और जिससे फिर सिरेमिक की वस्तुएं तैयार होती है। जैसे कि पॉटर जो है, पॉटर आपने देखा होगा, द पॉट्स आर मेड बाय द पॉटर एंड दे आर सिरेमिक्स। जो कुम्हार होता है जो मिट्टी की चीजें बनाती होती है वो सिरेमिक्स है। और एग्जांपल्स क्या है बच्चों सिरेमिक्स के? तो मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, देन द कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, देन पॉटरी, देन टेराकोटा आर्टिकल्स आर सम आर द कॉमन सिरेमिक आर्टिकल्स दैट वी सी अराउंड। तो मैंगलोर टाइल्स होंगी, जो ब्रिक्स है हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान वीट जो है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम घर बनाने के लिए, तो ये सभी ईंट जो होती है वो सिरेमिक्स के बनी हुई होती है। पॉटरी, घर के अंदर बहुत सारी जो प्लेट्स है, बाउल्स है, वो भी सिरेमिक्स के बने हुए चीज़ें हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और टेराकोटा आर्टिकल्स, ये सभी एग्जाम्पल्स है सिरेमिक्स के। देन हाउ इज सिरेमिक आर्टिकल इज मेड? तो सिरेमिक के आर्टिकल कैसे बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले इसे क्या किया जाता है? व्हेन क्ले इज नीडेड विथ वाटर एंड शेप इट, देन इट इज fired in a kiln at a temperature of 1000 to 1150 degree Celsius, and by this process a porous ceramic is formed। तो पहले जो है मिट्टी को अच्छी तरह से गूंधा जाता है और उसके बाद उसे आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद उसे किल्न के अंदर, किल्न यानी कि भट्टी, किल्न जो है इसे कहते हैं भट्टी या फर्नेस। तो इसके अंदर उसे भूना जाता है और भूनने के बाद सिरेमिक आर्टिकल तैयार होता है। तो लेकिन ये जो आर्टिकल तैयार होता है उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इस पोरोसिटी को यानी कि इस पोर्स को बंद करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? टू ओवरकम दिस पोरोसिटी दिस फायर्ड आर्टिकल्स आर कवर्ड विथ अ फाइन sand powder that is suspended in water and this process is called as glazing। तो जो सिरेमिक भूनने के बाद जो आर्टिकल्स तैयार होते हैं उसमें छेद होते हैं, तो उस छेद को बंद करने के लिए ग्लेजिंग किया जाता है। तो ग्लेजिंग क्या होता है बच्चों? इसमें जो है ग्लास की बारीक पाउडर होती है, फाइन पाउडर होती है, उसको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है और उसका कवर जो है इसके ऊपर दिया जाता है, उसे ग्लेजिंग किया जाता है। एंड आफ्टर ग्लेजिंग दिस आर्टिकल इज फायर्ड अगेन, और उसको फिर से भुना जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सरफेस ऑफ सिरेमिक बिकम शाइनी एंड
पोरोसिटी इज डिसअपियर। और ग्लेजिंग करने के बाद इसे भुना जाता है और इसके बाद जो है वो सिरेमिक आर्टिकल फिर चमकने लगता है और इसके सभी पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो आ गया बच्चों सिरेमिक आर्टिकल्स जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले उसको जो है वो मिट्टी को गूंधा जाता है, उसके बाद उसे आकार दिया जाता है, आकार देने के बाद उसको भुना जाता है भट्टी के अंदर, और भुनने के बाद जो वस्तु तैयार होती है वो पोरस होती है और उसके पोर्स को खत्म करने के लिए उसे ग्लेजिंग किया जाता है और ग्लेजिंग करने के बाद उसे फिर से भट्टी में भुना जाता है और इसके बाद जो आर्टिकल तैयार होता है ये बहुत ही मजबूत होता है और उसके साथ जो है इसमें पोर्स भी नहीं होते और दिखने में भी वो अच्छे दिखते हैं। नाउ सी द टाइप्स ऑफ सिरेमिक्स। तो सिरेमिक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है? तो सबसे पहले हम देखेंगे पोर्सलेन। पोर्सलेन जिसे चीनी मिट्टी के बर्तन भी हम कहते हैं, चीनी मिट्टी से बने हुए जो वस्तुएं हैं उसे पोर्सलेन कहा जाता है। तो पोर्सलेन इज अ हार्ड ट्रांसलूसेंट एंड व्हाइट कलर्स सिरेमिक्स। ये हार्ड होता है और इसके साथ ट्रांसलूसेंट भी होता है और व्हाइट कलर का होता है। इट इज मेड बाय द व्हाइट क्ले कॉल्ड एज काओलिन विच इज फाउंड इन द चाइना। तो चाइना के अंदर ये व्हाइट कलर की मिट्टी मिलती है जिसे काओलिन कहा जाता है और उस काओलिन से ही इस पोर्सलेन को बनाया जाता है, इसीलिए व्हाइट कलर का होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों? तो ग्लास then granite and mineral feldspar are mixed with the kaolin and then kneaded with water, and this resulting mixture is shaped and then fired in a kiln at a temperature of 1200 to 1450 degrees Celsius, and then it has been glazed and again firing again after the glazing the beautiful articles of the porcelain are obtained। तो पोर्सलेन के आर्टिकल जो किससे बनाए जाते हैं? चाइना क्ले से बनाए जाते हैं जिसे काओलिन कहते हैं। वो व्हाइट कलर की होते हैं, इसके अंदर फाइन ग्लास जो है कांच जिससे बनते हैं वो ग्लास पाउडर मिक्स की जाती है, ग्रेनाइट मिक्स किया जाता है, फेल्डस्पार मिक्स किया जाता है। फेल्डस्पार क्या होता है बच्चों? फेल्डस्पार इज अ मिनरल, इट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है इससे ये फेल्डस्पार मिलते हैं, इनको मिक्स किया जाता है काओलिन यानी कि चाइना क्ले के साथ, और मिक्स करने के बाद उसे गूंदा जाता है पानी डाल के और उसके बाद उसे शेप दिया जाता है और उसको कील यानी कि भट्टी में फायर किया जाता है, भूना जाता है। उसको टेम्परेचर लगता है इसके लिए 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1450 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद फिर उसे ग्लेजिंग किया जाता है और ग्लेजिंग करने के बाद फिर से उसे भुना जाता है भट्टी के अंदर, और इसके बाद जो चीज तैयार होती है वो पोर्सलेन की बहुत ही दिखने में सुंदर होती है, सुंदर होती है। तो बच्चों पोर्सलेन आर वेसल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अवर लेबोरेटरी। हमारे लेबोरेटरी के अंदर भी पोर्सलेन के आर्टिकल जो है ये यूज किए जाते हैं। नाउ सी द सेकंड टाइप ऑफ सिरेमिक, बोन चाइना। ये पोर्सलेन का ही एक टाइप है। अब देखिए बोन चाइना। द बोन चाइना इज मेड बाय एडिंग सम एश ऑफ एनिमल बोन्स इन अ काओलिन along with the silica then feldspar while making the porcelain। तो पोर्सलेन बनाते वक्त काओलिन के अंदर यानी कि चाइना क्ले के अंदर जो है एनिमल बोन जो है उसकी ऐश मिक्स की जाती है और उसके साथ साथ उसमें सिलिका फेल्डस्पार मिक्स किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बोन चाइना, एंड दिस बोन चाइना इज हार्डर देन दैट ऑफ द पोर्सलेन। और ये पोर्सलेन से भी क्या होती है? मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं। अब थर्ड जो है, थर्ड टाइप का सिरेमिक्स जो है वो उसे कहते हैं एडवांस सिरेमिक। तो एडवांस सिरेमिक क्या होता है बच्चों? एडवांस सिरेमिक, अब हमने पढ़े हैं कि सिरेमिक यानी कि मिट्टी से बने हुए वस्तुएं, लेकिन एडवांस सिरेमिक बनाते वक्त उसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना ही ये जो है बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सम कंपाउंड। द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिना दैट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, देन ऑक्साइड्स ऑफ जर्कोनिया दैट इज zirconium dioxide, oxides of silica that is silicon dioxide, and the some other compounds like silicon carbide and boron carbide.
दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग द एडवांस सिरेमिक। तो एडवांस सिरेमिक बनाने के लिए मिट्टी की जगह पे ये यूज किए जाते, दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जर्कोनियम डाइऑक्साइड्स, ये जो है जर्कोनियम का ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये है सिलिकॉन का, सिलिका का ऑक्साइड, और उसके साथ साथ सिलिकॉन कार्बाइड एंड बोरॉन कार्बाइड, ये जो है ये सब चीजें जो है एक राइट प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं और उससे फिर सिरेमिक बनाया जाता है, उसे एडवांस सिरेमिक कहा जाता है। तो एडवांस सिरेमिक जो है उसमें क्ले यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। एंड दिस मिक्सचर, अब ये जो है ये सभी कंपाउंड जो है एक साथ मिक्स करके उसका जो है मिक्सचर तैयार किया जाता है। एंड दिस मिक्सचर हैज गिवन द शेप्स एंड दिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर, फायरिंग टेम्परेचर, इसको फिर भुना जाता है, तो इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1600 to 1800 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर फॉर फायरिंग। तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा लगता है 1600 to 1800 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट लगता है। तो इसमें जब उसे भूनते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो स्किन से पूरा निकाल दिया जाता है, फिर उसे भुना जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंटरिंग। तो इस प्रोसेस को बच्चों सिंटरिंग कहा जाता है। नाउ वी हैव टू सी द सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिरेमिक्स। अब सिरेमिक के प्रॉपर्टीज और यूजेस जो है वो क्या क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स? द सिरेमिक can withstand at high temperature without decomposing। तो सिरेमिक जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है तो उसका इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता और उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनी अदर सब्सटेंसेस। तो ये जो है हीट रेजिस्टेंस है। इसके साथ साथ सिरेमिक इज ब्रिटल, इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता तो इंसुलेटर होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाटर रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस होने की वजह से इट इज यूज्ड इन फॉर कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द किन। जो भट्टी होती है तो भट्टियों का जो इनर सरफेस होता है वो जो है इससे सिरेमिक से कवर किया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव न हो। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द शिप एंड ऑल्सो द ब्लेड्स ऑफ द जेट इंजन। तो शिप का जो आउटर सरफेस है उसको कवर करने के लिए भी सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से शिप जो है वो खराब नहीं हो जाता, जो मेटल से बना हुआ होता है। देन सर्टन टाइप्स ऑफ सिरेमिक्स टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन आउटर लेयर ऑफ द स्पेस सेटल। तो कुछ स्पेशल टाइप के सिरेमिक जो है वो स्पेस सेटल के आउटर सरफेस को कवर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सम सर्टन टाइप्स ऑफ द सिरेमिक्स आर यूज्ड एज अ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के तौर पे भी इन सिरेमिक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सिरेमिक्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सिरेमिक्स जो है यानी कि मिट्टी की वस्तुएं कैसे तैयार की जाती है, उसके साथ उनके टाइप्स भी पढ़े, पोर्सलेन जो है, बोन चाइना एंड एडवांस सिरेमिक जो है क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दी है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिरेमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।